गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी का एपिसोड, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। विच टॉपिक? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। जैसे पिछला हम टॉपिक में बताए थे, पिछले लेक्चर में बताए थे कि कैपेसिटर वैसा होता है जो अपनी एनर्जी को स्टोर कर रखता है। तो उसी टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। आप लोग अपनी कागज़ मैंने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और टॉपिक डाल लीजिए, और जैसा कि जो डायग्राम मैंने बनाया है उसको बना लीजिए। ठीक, बना लिए। लिखिए, द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, ओके, द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज मेजर्ड बाय द टोटल वर्क डन। द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर is measured by the total work done in charging the capacitor to given potential। ओके, अब देख रहे हैं आप दो प्लेट देख रहे हैं, ए और बी, है ना। टू प्लेट्स, डायग्राम को मैंने पहले बना लिया है टाइम सेव करने के लिए। टेक टू प्लेट्स ए एंड बी, ठीक, एंड कनेक्ट विथ ए बैटरी, है ना। दो प्लेट लेते हैं हम, ए और बी, और इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। कंडीशन से है कि जो प्लेट ए है वो बैटरी के धनात्मक सिरे से है और प्लेट बी जो है बैटरी के ऋणात्मक सिरे से है। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। इसको 3D में शो किया है हमने। अब आप लोग पहले सिंपल ऐसा प्लेट लेके भी बना सकते हैं अपन, इस टाइप का ऐसा, ये ऐसा ही बना सकते हैं हम, ये प्लस ए माइनस। ठीक है, टेक टू प्लेट्स, ठीक, ए एंड बी, कनेक्ट विद ए बैटरी, ठीक है, या बैटरी कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ऑफ प्लेट्स। ओके, अब मैं जैसे दिखा है, दे रहा है ये जो प्लेट, पहला प्लेट है, ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से है, तो यहाँ पर कौन सा है? प्लस क्यू चार्ज। ओके, और यहाँ पर जो है बैटरी के नेगेटिव एंड से, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज। ठीक, प्लेट ए इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड्स ऑफ बैटरी, ठीक है, या पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, एंड प्लेट बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। देयरफॉर ए गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड बी गेट्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये बात ये है कि इसमें से नेगेटिव चार्ज यहाँ गया और इसमें का पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया। ठीक है, प्लेट ए से नेगेटिव चार्ज कहाँ गया? प्लेट ए से नेगेटिव चार्ज कहाँ गया? प्लेट बी की ओर, है ना। एंड प्लेट बी से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया? प्लेट ए की ओर। ओके, क्या बोला मैंने? प्लेट ए से नेगेटिव चार्ज प्लेट बी की ओर दिया, मैंने ट्रांसफरिंग हुआ, एंड प्लेट बी से नेगेटिव चार्ज कहाँ गया? प्लेट बी की ओर। ओके, तो इस प्रकार का ऐसा कुछ है। When a capacitor is charged by battery, work is done। अब कैसे करेंगे वर्क? By the battery। Work is done by the battery। This work done is stored in the capacitor in the form of electrostatic potential energy। Okay? अब देखिए, इनमें दोनों कैपेसिटर कैसे बनता है? कैपेसिटर जब दो प्लेट्स रहती हैं उसको मिला के, तो मान लो इसमें चार्ज कितना है, मैंने पहले बताया चार्ज कितना होगा? चार्ज बाय क्यू। अब हमको वर्क डन करना पड़ेगा। अब यहाँ से निगेटिव चार्ज आया किधर? इधर है, यहाँ पर कितना ऑलरेडी पहले से निगेटिव चार्ज है। ये कहाँ फ्लो हुआ? इधर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ फ्लो हुआ? इधर। तो हमको यहाँ पर इस बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट टू रिपल्सन फोर्स। ओके, और यही जो वर्क, जो कन्वर्टेड वर्क है, ये जो वर्क है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। माने कहने का मतलब इसको और चार्ज करना है, इसको हम चार्ज करते हैं। जैसे कि मान लो कोई कंडक्टर है, इसमें इनिशियल, प्रारंभिक में, इनिशियल में चार्ज कितना था? 0 था। ओके, तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो यदि हम इसको एक चार्ज दिए, इसके पास 1 कूलम ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है, तो हमको और वर्क करना पड़ेगा। अब इसको हम 1 कूलम चार्ज और हो गए, तो 1 यूनिट चार्ज पहले था, तो कितने हुआ? 2 यूनिट चार्ज। तो हर स्थिति में हमको क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क भी बढ़ता जाएगा। और जब वर्क, ये जो किया गया कार्य है, वर्क इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने कहा
कि प्रारंभिक में इनिशियल में इन पर चार्ज कितना था, 0 था। कितना था चार्ज, 0। अब इसको हम क्या करेंगे, कितना चार्ज देंगे, Q चार्ज तक, हमारा मेन टारगेट है। माने जब इनिशियल में चार्ज कितना था, 0 है, और फाइनल हम इसको कितना चार्ज कर देंगे, Q चार्ज। ठीक, तो इसके लिए हम इंटीग्रेटेड भी यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे फाइनल लास्ट में। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ठीक, आप लोग जानते ही हैं, मेरा नाम है राजकुमार तिवारी। मेरा एक छोटा सा चैनल है, प्यारा सा चैनल, राज कोचिंग क्लासेस। ठीक, जिसमें हम IIT JEE नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, आपको स्कूल लेवल की भी तैयारी करवाते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिए, ध्यान से देखिए, और हो सके तो स्किप मत करिए, पॉज कर करके देख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं, और कागज़ कलम लेके अपना बैठ जाइए, जो जो पॉइंटेड हो उसको नोट करते जाइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ना। तो मैंने बताया 2 प्लेट लेते हैं, दोनों प्लेट को हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी में मैंने कई सेल से मिलकर बैटरी बनता है। तो ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से है, ये बैटरी के नेगेटिव एंड से है। सबसे नेगेटिव एंड चला गया इस प्लेट पर, पॉजिटिव एंड चला गया इस प्लेट पर। अब यहाँ से मान लो हम और चार्ज करते हैं, तो ये बैटरी का नेगेटिव एंड इधर आएगा, और इन दोनों में हो जाएगा रिपल्शन। प्लेट बी के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, अगर प्लेट ए से और नेगेटिव चार्ज आता है तो उन दोनों के बीच जो होगा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स। अगर हमको मान लो और वर्क करना है, हम और बैटरी को चार्ज करते जाएं, इसको बैटरी प्लेट को चार्ज करते जाएं, तो हमको उसके रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ओके, इधर देखिए क्या लिख रहे हैं आप लोग, वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखना ये है, कंसीडर ए चार्ज कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटेंस हमने कितना लिया, इसमें चार्ज कितना दिया है, Q दिया है। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे दोनों प्लेट के बीच में। तो हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, कैपेसिटर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, Q इक्वल टू CV। तो अपने V इक्वल टू कितना जाएगा, Q अपॉन C। लिख लीजिए, कंसीडर ए कैपेसिटर, अब कैपेसिटर कितना है, C। इनिशियली द कैपेसिटर वार नॉट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम कितना था, प्लेट कैपेसिटर भी 0। मैंने शुरू में हम चार्ज नहीं किए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। व्हेन चार्ज इज गिवन टू कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम प्लेट इज इंक्रीज, है ना। लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, देन पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो जाएगा B। अब ये बोल सकते हैं, टू बिगिन with let us assume that both the plates are uncharged। ओके, मैंने शुरू में क्या होगा, दोनों प्लेट जो है अनचार्जिंग। नाउ वी हैव टू repeatedly remove small positive charge from one plate to another, transfer to the other plate at a certain state during the process। let, अब हमने कितना चार्ज लिया था, Q with the total quantity of charge transfer। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा भी। कहने का मतलब होता है, मैंने बताया आपके पास 10 रोटी खाने को है, तो आप मैंने शुरू में एक साथ तो खाएंगे नहीं, अल्टरनेट एक के बाद एक के 1 यूनिट आप खाएंगे, तो आपका एनर्जी बढ़ती जाएगी। आपने 1 रोटी खाया, फिर 2 रोटी, उसी प्रकार हम एक साथ चार्ज नहीं कर सकते, बल्कि धीरे धीरे हम चार्ज करेंगे। मान लो इसमें इनिशियल में चार्ज कितना था, Q था, कैपेसिटी कितना होगा, C, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। देन द क्या पढ़े थे हम फार्मूला, Q इक्वल टू CV, देन V इक्वल टू Q अपॉन C, वे C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, आपने समझा इस चीज़ को। अब मान लो यहाँ से ये चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, निगेटिव इधर जा रहा है, पॉजिटिव इधर जा रहा है। अब यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है ना। निगेटिव यहाँ आ रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव है। तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा उसको अगेंस्ट टू रिपल्सन फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन। अब हमने मान लिया कि मिनिमम इन स्टार्टिंग हमने यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। ठीक, वी हैव ट्रांसफर्ड चार्ज DQ, देन वर्क डन भी ऑल्सो कितना हो जाएगा, DW। तो DW is what? What? V into DQ फार्मूला से।
जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का डेफिनेशन बताया था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इनफाइनाइट से या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। ओके, तो वही सब लेंगे। मान लो हमने क्या किया, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर टू वन प्लेट टू अनदर प्लेट। ओके, तो कहने का मतलब है एट एनी इंस्टेंट चार्जिंग देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देयरफॉर ए ट्रांसफर चार्ज टू चार्ज कैपेसिटर वर्क मस्ट बी डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज क्यू ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, द पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया मैंने, प्लेट ऑफ कैपेसिटर ए V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। अब मान लीजिए मैंने मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज डी क्यू ट्रांसफर टू द कैपेसिटर, देन वर्क डन टू डू सो इज स्टोर इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यही चीज़ है, हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ हमने चार्ज ट्रांसफ़र किया, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ओके, वर्क डन भी मिनिमम हो जाएगा। अब हमने ये देखा कि इनिशियल में इस प्लेट पर चार्ज कितना था, 0 था। हमने इसको चार्ज कितना है, हमारा टारगेट कितना है, 0 से लेकर क्यू चार्ज तक इस कैपेसिटर को चार्ज करना है। तो ये डी डब्ल्यू वी की जगह हम रख देंगे क्या, क्यू अपॉन सी डी क्यू। ओके, अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमने एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ चार्ज किया ट्रांसफ़र यहाँ से टी क्यू, कहाँ से, वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, हम क्या करेंगे, सॉरी, W इक्वल टू 0 टू Q, है ना, और यहाँ निकालेंगे डी डब्ल्यू, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैं टोटल चार्ज, अभी हम क्या किए, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या किए, जिसको हम डी क्यू लिए थे, ट्रांसफ़र किए। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सीधा सा है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। शुरू से इसको रिपीट कर देंगे, ये डी डब्ल्यू, अब हम क्या रखेंगे, डब्ल्यू के लिए क्यू अपॉन सी डी डब्ल्यू। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और ये है इंटीग्रेशन का साइन, सॉरी डी क्यू। ओके, अब इंटीग्रेशंस का फार्मूला आप लोग जाते हैं, इसमें कांस्टेंट निकलेगा, ये 0 टू क्यू 1 बाई सी Q1 टू डी क्यू। मैथमेटिक टूल्स जब 11th में आप लोग पढ़े थे तो एक फार्मूला मैंने बताया था, x एंड डी एक्स, ये क्या है, एक्सपोनेंट है। जब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x n+1 अपॉन n+1, n क्या है, इंटीजर्स है, अगर यहाँ 2 रहेगा तो x का पावर 2+1 अपॉन 2+1, x का पावर कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 3। बस वही कंडीशन होगी, यहाँ पर q का पावर कितना सपोज कर सकते हैं हम, 1, इंटीग्रेशन कर डालिए, कितना होगा, 1 बाई सी, ये हो जाएगा q का पावर 1+1 2 अपॉन 1+1 2, ये इसकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट को रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन किए हैं, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए हैं, q के रिस्पेक्ट में। तो q की जगह पहले हम क्या रखेंगे, कैपिटल को, अब 0 रख के इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1 बाई सी और q²/2 माइनस, यहाँ q की वैल्यू 0 रखेंगे तो पुट कर दीजिएगा। तो हमको फाइनल या आंसर, हमको फार्मूला क्या मिल गया, W ओके इक्वल टू Q²/2C। तो मैंने बताया था दिस वर्क डन dW इज कन्वर्टेड टू DU, तो इसको W इक्वल टू U, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q²/2C। ये हमारा निकल गया, क्या निकल के आया है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ओके, समझ में आए, व्हेन एन एडिशनल स्मॉल चार्ज dq इज ट्रांसफर फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, द स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय dw इक्वल टू v, पुट कर दिया हम, ठीक है। कहने का मतलब हम माने स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, सपोज दैट बैटरी सप्लाई टू इन्फिनिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq, द कैपेसिटर इज पोटेंशियल कितना हो जाए,
देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन निकाल लिया हमने, टोटल वर्क डन भी निकाल दिया हमने, जीरो से उसका इंटीग्रेशन करके निकाला, तो हमको निकल के क्या फार्मूला आया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ओके, अब हम इसको पुट करते जाएंगे। क्या पुट करते जाएंगे, जैसे मैंने समझाया था। क्या समझाया था, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, Q इक्वल टू CV, ये फार्मूला होता है। अब हम यहाँ रख देंगे तो U इक्वल टू हो जाएगा CV का होल स्क्वायर अपॉन 2C, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, तो एक C कट जाएगा, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक, ये एक हमारा फार्मूला निकल के आया है। ठीक, अब C की वैल्यू अपन रख देंगे Q बाई V। C की वैल्यू क्या रख देंगे, Q अपॉन V। क्या रख देंगे C की वैल्यू, Q अपॉन V, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा U इक्वल टू 1/2 Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर, एक V कट जाएगा, तो U इक्वल टू 1/2 QV। ये हमारा थर्ड फार्मूला निकल गया। ओके, तो ये है हमारा फार्मूला। एक बार रिवीजन हम कर देते हैं। हम क्या कहते हैं, शुरू में दो अनचार्ज प्लेट लिए हैं। अनचार्ज प्लेट में जिस पर चार्ज शुरू में जीरो था, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ऑलरेडी जीरो होगा। जब इनको हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से इस प्रकार हम जोड़ते हैं कि प्लेट ए जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड प्लेट बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। ठीक है, तो प्लेट ए पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड प्लेट बी पर निगेटिव चार्ज, क्योंकि प्लेट ए से निगेटिव चार्ज निकल के कहाँ चला गया है, प्लेट बी पर। प्लेट बी से पॉजिटिव चार्ज कहाँ निकल गया है, प्लेट ए पर। तो इस प्रकार इन लोगों में क्या हुआ जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। अब हम मान लो यहाँ से निगेटिव चार्ज इस पर आया है, प्लेट ए से निगेटिव चार्ज कहाँ गया, प्लेट बी पर। अगर और चार्ज करते हैं, हम इसको और चार्ज करते हैं, तो और निगेटिव चार्ज निकलेंगे कहाँ से, प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मुँह करेंगे, तो प्लेट बी पर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन फोर्स होगा, रिपल करेंगे, दे आर रिपल टू ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यदि हम इसको और चार्ज करते हैं तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा अवशित करने में, और यही किया गया कार्य हमको किस में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, तो शुरू में हमने क्या किया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, माने कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू ट्रांसफ़र किए हैं। कहाँ से प्लेट ट्रांसफ़र किए हैं, प्लेट ए से प्लेट निगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव। कहने का मतलब होगा यहाँ से मैंने निकाल दिया चार्ज की वैल्यू। मान लो हमने चार्ज कितना दिया, क्यू, कैपेसिटेंस कितना आ गया, कैपेसिटेंस सी होता है, अलग अलग सी नहीं लिखना आपने, कई लोगों ने सी लिख दिया था। चार्ज एक ही होगा, प्लस होगा माइनस होगा, पोटेंशियल एक ही होगा, कैपेसिटेंस एक ही होगा, इस दोनों के लिए अलग नहीं होगा, बस पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना निकाला हमने, Q अपॉन C। ठीक है, अब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज हमने ट्रांसफर किया। हमने को क्या करना है, चार्जिंग करता है, चार्जिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा चार्ज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज करते हैं कि इस पर प्लेट को प्लेट भी जाए या प्लेट इस कैपेसिटर को। तो हमने कितना चार्ज किया, DQ, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, DW, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन की पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या था, V इक्वल टू, याद करो, W/Q। तो ये हमने फार्मूला निकालना है, DW इक्वल टू V इंटू DQ। ओके, अब V की वैल्यू को हमको यहाँ से जो निकाले थे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वैल्यू पुट कर दिए। ये हमारा आया वर्क डन, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमको चाहिए क्या, पूरे चार्ज को, पूरा प्लेट को चार्ज करना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए। तो हम ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसके लिमिट रख के। इनिशियल में चार्ज कितना था, प्लेट में 0 था, हमने इसको कितना चार्ज किया है, Q चार्ज तक। तो हमारा जो लिमिट होगा, अपर लिमिट कैपिटल की और लोअर लिमिट कितना होगा, 0, मैंने 0 से Q तक हम इसको चार्ज करेंगे। तो इंटीग्रेटेड करते हैं, इसमें 1/c कॉमन निकल गया, और Q का हम इंटीग्रेशन करेंगे Q²/2, और इसकी लिमिट पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो हमको ये फार्मूला निकल के आता है कितना, Q²/2c। और दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। मैंने पहले बताया था, DW इज कन्वर्टेड टू DU एंड Q इक्वल टू W इक्वल टू हो जाएगा U। तो अब हमारे पास है Q²/2c। तो Q की वैल्यू कितना होती है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी से, Q इक्वल टू CV, वैल्यू पुट कर दिए, तो C²V² अपॉन 2c, तो C कट गया, 1/2 हमारा क्या आ गया फार्मूला,
सी वी स्क्वायर। अब सी की वैल्यू हम ऑलरेडी पुट करेंगे यहाँ पर, सी की वैल्यू कितना रखा है हमने, क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी रख दिया है, तो एक वी कट गया तो 1/2 क्यू वी हमारा ये फार्मूला निकल के आया है। ठीक, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसको आप लोग दिमाग में अच्छे से उतार लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए, और चैनल को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, और अगर लाइक तो करना ही नहीं है, इसमें तो कोई दो बात नहीं है, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मैं राजकुमार तिवारी, मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तो देखिए वीडियो को, दोस्तों के साथ किए। ओके।